बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे भीम। पर कोशिश तो करके रहूंगा शैतान। छोटा भीम महाशैतान और प्रेत पुराण स्टार्ट्स 9th March Sunday 11:30 AM on सिर्फ पोगो पर। मुझे भी एक बार चलाने दो ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, पर सिर्फ एक राउंड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दाना, दाना, अब बिल्कुल बीचों बीच हथौड़ा मार। कुछ भी नहीं आता तुझे, किसी काम का नहीं है तू, एक नंबर का लापरवाह है। जा रहा हूँ मैं। हाँ, जा जा, रो तो कहीं का। नहीं बीनू जी, शाम को हार गया। बीनू पक्का शाम का मजाक उड़ाएगा। अच्छी रेस थी शाम, मजा आया। बीनू और शाम की दोस्ती कितनी सही है, कितनी इज्जत करते हैं एक दूसरे की। हाय दोस्तों। धाना तुम? क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? हाँ हाँ धाना, बिल्कुल। कहाँ गया ये धाना? तो ये यहाँ बीनू और उसके चमचों के साथ मजे कर रहा है। ए धाना, वहाँ मैं अकेले साइकिल बना रहा हूँ और तू यहाँ मजे कर रहा है। मैं बेकार हूँ, तो अब क्यों आए हो यहाँ? चलो जाओ, तुम हमारी ट्रेनिंग रोक रहे हो। कोई बच्चा भी तुमसे अच्छा कर लेगा। ट्रेनिंग का मकसद बेहतर होना होता है राका। धाना भी जल्दी ही सीख जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सही है धाना। तो क्यों ना आज ही परख ले। अगर धाना जीता तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। हो जाए मुकाबला। बीनू, मुझे नहीं लगता मैं राका को हरा पाऊंगा। हाँ? क्या बात कर रहे हो? राका को तो कोई भी हरा देगा। अपना ध्यान राका पर नहीं, रास्ते पर रखो। तुम अच्छा करोगे। और जो आखिरी झंडा है ना, उसे लेने के लिए उन पत्थरों का सहारा लेना। धाना धाना धाना। हारोगे तो तुम राका। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक अब। मजाक? इतनी अच्छी रेस के लिए मजाक नहीं, तारीफ करते हैं। तो अब मतलब मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। चलो चलकर गुरुजी की साइकिल बनाते हैं। चलो। इस बक्से का क्या करना है कालिया? ये तो मेरे सामान रखने के लिए है। प्यास लगे तो पानी, चोट लगे तो फर्स्ट एड बॉक्स और गर्मी लगे तो पंखा। भूख लगे तो खाना, नींद लगे तो बिस्तर। ये सब नहीं ले जाओगे? अरे वो तो मैं भूल ही गया। स्वागत है आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की
तरफ से कीचक, छोटा मन्नू, जिब्रू और शिवानी। शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी। शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। इस पत्थर का क्या करोगे? अरे ढोलू भोलू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरा सर तो फिरकी जैसे घूम रहा है। तो फिर तुम्हारी साइकिल मैं ले लूं? ढोलकपुर, नहीं, पहलवानपुर, नहीं। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। फूल लेकर आना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। ये काम सिर्फ राका ही कर सकता है। अच्छा आइडिया है राका, मगर तुम्हारे सपनों में। अब चलो रास्ता छोड़ो। अरे शांत हो जाओ, यहाँ बहस करने से कुछ नहीं होगा। हम सबको अंधेरा होने से पहले उन फूलों तक पहुँच जाना चाहिए। जो भी सबसे ज्यादा फूल इकट्ठा करेगा, उन्हीं के फूलों का हार उत्सव में चढ़ाया जाएगा। चलो, आखिर किसी ने तो दिमाग का इस्तेमाल किया। इनसे बात करने का तो कोई फायदा नहीं। और बच्चों को निकले काफी समय भी बीत चुका है। मैं बस अभी वापस आया। शायद हमें मंदिर वापस चले जाना चाहिए। मगर इतनी दूर आकर खाली हाथ लौटने को मन नहीं मान रहा। गुरुजी ने कहा था ये हमें रास्ता बता सकते हैं। हो जाने से अच्छा है कि हम भी उनके पीछे चले जाएं। मजा आ गया ना?
हमें भी यही तरीका अपनाना चाहिए। चलो मनी। जल्दी सब तालाब से बाहर निकलो। गुरुजी को इन्हीं फूलों से खुश होना पड़ेगा। ठीक है। राका, हमारे पास तो फूल है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? वाह राका, क्या फैंटास्टिक रास्ता निकाला है। गुरुजी, हम फूल ले आए। देखिए गुरुजी। रुक जाओ मीना, उठे तो मैं। लड़ने का कोई फायदा नहीं। अरे वाह, शाबाश बच्चों। क्या करेंगे हम इतने से फूलों का? आइडिया। अप्पा, ये हम सब की तरफ से आपके लिए। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी? तुम बच्चे भी ना बस। छोड़ो इन्हें। हम सब फिर से पहले जैसे हो गए। ये ठीक रहेगा। ये कैसे किया? कैसे किया आपने? हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे, पर सुनाई जरूर देगा, और तब तुम्हें खतरे को सिर्फ सुनकर उससे लड़ना होगा। मीना, मुझे अपनी पायल देना। चलो, अब तुम सब कोशिश करो। घबराना नहीं है, आवाज की दिशा पहचाननी है। श्याम, ये पेड़ तो गुरु वीटा के आंगन में है। इस पेड़ के पत्ते तोड़ना यानी पंगा लेना। सोच ले, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बीनू, तू रुक। अब क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं इन पत्तों को हाँ चुटकी बजाते ही ले आओगे। ये तुम पहले भी 10 बार कह चुके हो, अब कुछ करके दिखाओ। हाँ। मुझे देखना ही है कि उस कमरे के अंदर क्या है, और वो हम जरूर देख कर रहेंगे।
पर गुरुजी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए और मीना को तो। अरे क्यों डरता है, उन्हें नहीं पता चलेगा। गुरुजी अपने किसी दोस्त को मिलने गए हैं। हाँ, ये सही मौका है। हमें अभी काम पर लग जाना चाहिए। मिशन सीक्रेट रूम शुरू। ये अरे अमी, उन्नी, ये क्या हुआ तुम्हें? इतने सारे बाल। ये पूंछ कहाँ से आ गई? नहीं, मीना। घबराओ मत, मुझे बताओ, क्या तुम दोनों किसी डरावनी दिखने वाली सुरंग में घुसे थे? हाँ? क्या हुआ मीना? ऐसा क्या है उस सुरंग में? कहा जाता है जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में जादुई जड़ी बूटी उगती है जिसे बुरे लोग हथियाना चाहते थे, पर बाला नाम के कलरी गुरु ने उस गुफा का द्वार अपनी कलरी की शक्तियों से बंद कर दिया। लोग कहते हैं उस द्वार को कोई लड़की ही खोल सकती है जो कलरी में माहिर हो। पर इस कहानी का इनसे क्या लेना देना? इन्हें ठीक करने के लिए उसी जड़ी बूटी की जरूरत है, पर वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। हम ये दरवाजा रहेंगे। बल्कि वो दरवाजा जादू से बंद है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये तो महागुरु बाला की छवि है। चल चल, भागो 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 भागो। थैंक्स बीनू। उस द्वार को तुम दोनों की मिली जुली ताकत से ही खोला जा सकता है। अब सोचो मत, जाओ। बहुत अच्छे, पूरी ताकत लगा दो। वाह वीटा, तुम तो बहुत अच्छा सीख रहे हो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पिताजी। पालन, बीटा आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सिर्फ मेरी लाठी ही नहीं, कलरी में मेरी सालों की मेहनत का प्रतीक है। और अब मैं इसे तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस लाठी को तुम पसंद आओगे। और हर साल की तरह इस साल भी आदर्श नागरिक का सम्मान जाता है पालन जी को। आदर्श नागरिक। क्यों भैया पालन, आज खुश तो बहुत होंगे आप। हमेशा की तरह ये सम्मान भी आप ही को जो मिल गया। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सम्मान, ये ट्रॉफी और अप्पा की जादुई लाठी भी तो आप ही को मिली थी, मुझे नहीं। आओ मेरे साथ।
बेटा, अगर तुम चाहो तो ये लाठी अपने साथ ले जा सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम मैं ये लाठी ले जाऊं बस ऐसे ही? हाँ बेटा, ये कोई इनाम नहीं, हमारे पिताजी की याद है। तुम्हारा पूरा हक है इसे अपने पास रखने का। ठीक है, फिर इसे वापस मांगने मत आइएगा। चलो बच्चों। गुरुजी, आपने वो जादुई लाठी इतनी आसानी से गुरु वीटा को कैसे ले जाने दी? जादुई हथियार खुद तय करते हैं उन्हें कहाँ रहना है बीनू। वो लाठी अपनी सही जगह ढूंढ ही लेगी। ओहो, बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है पानी भरने में। पर अब कोई फिक्र नहीं, बेटा जो आ गया है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे नहीं। मैं जीत गया। हाँ? पहले नीचे तुम गिरे, इसीलिए तुम नहीं, मैं जीती। नहीं, मैं जीता। नहीं, मैं जीती। मैं जीता। मैं जीती। बच्चों, सिर्फ सामने वाले की हार में तुम्हारी जीत नहीं होती, कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। हाँ? कोई हार कर कैसे जीत सकता है? तुम्हें कुछ समझ आया? मुझे भी नहीं। समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। ओ बच्चा कंपनी, तुम्हारे छोटे छोटे भेजे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें अभी फिट नहीं आएंगी। राका, देखा, मनी, धाना, लंगोट, पूरे 3 सेकंड लेट। 20 ml कम, धाना। मनी 2 इंच से पीछे। तुम में से एक भी मेरा स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं है। फिर से वही लेक्चर। हर साल की तरह कल के सालाना मुकाबले में तुम सब मेरी नाक कटा कर रहोगे। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी भैया पालन के सामने? मगर वो गुरुजी इस साल। मगर? कोई अगर मगर नहीं, सिर्फ जीत की बात करो। हमारी जीत होगी। जोर से कहो। जीत हमारी होगी। बहुत अच्छे। अम्मी उन्नी, ये मुकाबला जीतना तुम चिल्ले पिल्लों का खेल नहीं है। बहस बाद में, आश्रम वापस भी तो जाना है। गुरुजी हमें खोज रहे होंगे। तो क्यों ना एक मुकाबला आज भी हो जाए। देखते हैं कौन पहले आश्रम पहुंचता है।
चल बोल, कहाँ है मेरा मोबाइल? शाम, ये क्या कह रहे हो? राका को कैसे पता होगा तुम्हारे फोन के बारे में? इसे ही पता होगा बीनू, क्योंकि इसी ने मेरा फोन कहीं छुपाया है। ए शाम के बच्चे, क्या बकवास कर रहे हैं? हम क्यों छुपाने लगे तेरा मोबाइल? हाँ शाम, किसी पर भी बिना सबूत के इल्जाम लगाना गलत बात है। जब मैं बॉल लेने आया था तब मेरा फोन यहाँ गिर गया होगा, और तुमने धमकी भी दी थी मुझे मजा चखाने की, याद है? तो ज्यादा भोले मत बनो और मेरा फोन चुपचाप वापस कर दो। बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें कि हम पर इल्जाम लगाएं। तुझे तो तू क्या समझ रहा है अपने आप को? मैं बता दो तेरे को किसी तूने मेरा मोबाइल फोन लिया तो कुछ भी करो शाम, हो सकता है तुम ही फोन कहीं रखकर भूल गए हो सकता है फोन आसपास ही हो और हम उसे यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। नहीं बीनू, मेरा फोन राका और धाना ने ही छुपाया। धाना, जरा वो बैग तो चेक कर। मैंने पहले ही कहा था, किसी पे भी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सॉरी बीनू, गलती हो गई। सॉरी मुझे नहीं, उन्हें बोलो। सॉरी राका, सॉरी धाना, मुझसे गलती हो गई। सॉरी, गलती हो गई? भूल जाओ। राका, शाम सच में शर्मिंदा है। वो तुम्हारी माफी के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, कुछ भी? हाँ? कहाँ जाने की जल्दी हो रही है? कि हम ये देखने जाना चाहते हैं। ओहो, कठपुतलियों का खेल। हाँ, और ताकि हम टिकट खरीदने के पैसे जुटा पाए, इसलिए हमने ये खिलौने बेचने का आइडिया सोचा है। तो क्या एक टिकट मेरे लिए भी लोगे? चलो फिर। अब हमें इस शो को देखने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? देखो देखो, राका भी उसी खेल के बारे में बात कर रहा है। ओह, लगता है हमें इस काम में भी अब किसी का सामना करना पड़ेगा। यानी इन्हें भी टिकट्स चाहिए? रुके क्यों हो? जल्दी नारियल बेचना शुरू करो, वरना हमसे पहले वो टिकट्स ले जाएंगे। आइए, इस गर्मी में ठंडा और ताजा नारियल पानी का मजा लीजिए। आइए आइए आइए, अपने छोटे बच्चों के लिए मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने ले जाइए। आइए आइए आइए। अब भी वक्त है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे वाह बच्चों, ये मिट्टी के खिलौने तो बड़े सुंदर हैं। क्या तुमने बनाए हैं? हाँ, हमने बनाए हैं। मैं इन्हें खरीदना चाहूँगा। अरे वाह। मैं अपना बटुआ होटल रूम में भूल आया। क्या तुम शाम को मेरे शो में आना चाहोगे? आपका शो? कौन सा शो? तोल पावकुत कठपुतली का शो। तुम सबको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं बीनू और उसके चेलों को गुमराह करने का प्लान नहीं बनाता, तो हमें ये आखिरी बचे हुए टिकट्स कभी नहीं मिलते। अच्छा लग रहा है। वाह। तुमने हमें आखिरी टिकट्स दिलाए हैं या आखिरी रो? बीनू और उसके दोस्त तो फ्रंट रो में बैठे हैं।